नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मनीष देसवाल और आप देख रहे हैं किसान फार्मिंग। आज हमारी विजिट है एक पिग फार्म पे जो उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में है। पूरा पिग फार्म आपको दिखाएंगे, सर से बातचीत करेंगे, फीड पर भी बात करेंगे और एनिमल भी उनके दिखाएंगे। तो इंटरव्यू को पूरा जरूर देखें। तो गौरव भाई, सबसे पहले आप अपना परिचय कराइए और फिर बताइए कि आप कैसे इस बिजनेस में आए। जी, मेरा नाम गौरव शर्मा है और ये बिज़नेस हमने अभी 1 साल पहले स्टार्ट किया है और 2-4 फार्म हमने देखे थे और कुछ ने हमें बताया कि अच्छा प्रॉफिटेबल बिजनेस है। इसके बारे में हमने थोड़ी सी इधर उधर से जानकारी भी ली, कुछ किसान भाइयों से और भी पूछा, तो उन्होंने सबने हमें मिलकर बताया कि जी अच्छा काम है, सारी चीज़ें ठीक हैं इसके बारे में। तो फिर अब हमने भी डाल ही लिया अच्छा, अपना। तो आपने फिर ये कितने साइज में शुरू करा और कितने एनिमल से शुरू करा है? ये हमने जी 9 फीमेल थी, 1 मेल था और फिर 30 गिल्ट और ली उसके बाद में हमने। तो उससे स्टार्ट किया। कितना खर्चा टोटल आ गया था आपका? जी, टोटल हमारा इसमें बनाने में खर्चा कम से कम 8 से 10 लाख रुपए इसका बिल्डिंग का बनाने का आ गया खर्चा और 2-3 लाख रुपए के करीब के हमारे 3-4 लाख के जानवर पड़ गए और बाकी इसके खाने पीने का खर्चा हो गया जी। अच्छा, तो साइज क्या बताया आपने फार्म का? ये फार्म का साइज है आपका, ये 1.5 बीघे में है जी। 1.5 बीघे में? जी, 1.5 बीघे में। अच्छा, तो आजकल के युवा तो नौकरी की तरफ भी बहुत जा रहे हैं, तो आपने नौकरी की तरफ जाने की नहीं सोची? जी नहीं जी, हमने अपना खुद का, हमारा फीड का भी काम है और हमारा खुद का फीडिंग का भी है, तो इसलिए हमने ये भी डाल लिया क्योंकि इसमें सबसे बढ़िया चीज़ है कि फीड तो हमारे घर का खुद का फीड है और इसलिए हमने अपना ये भी डाल लिया। तो फिर क्या नौकरी वगैरह के लिए कुछ। तो इस बारे में बताइए, आप इस पे किस चीज़ पर इस पर काम कर रहे हैं? फैटनर पे काम कर रहे हैं, ब्रीडिंग पे, या दोनों पे एक साथ? अभी तो जी हम दोनों पर ही लेकर चल रहे हैं। जो अभी ब्रीडिंग का भी हम अपना निकाल लेते हैं, ब्रीडर जिसको चाहिए होते हैं हम ब्रीडिंग के भी दे देते हैं, ब्रीडर करते हैं तैयार, और फैटनर भी हम अपना तैयार कर रहे हैं अपने खुद के घर के। और ये हमारा क्योंकि खुद का फीड है तो इसलिए हमें फैटनर तैयार करने में कोई दिक्कत ही नहीं है। अच्छा, कुछ किसानों को सवाल ये भी रहते थे कि इसको बेचे कहाँ, तो इसको बेचने वाले बताइए कहाँ बेचे? बेचने के लिए तो कोई दिक्कत ही नहीं लेनी जी, क्योंकि तुम्हारे पास खुद अगर जैसे माल तैयार हो जाता है तो अपने आप ही किसान अपने यहाँ जो भी व्यापारी होते हैं अपने आप ही यहाँ टकराने लगते हैं, अपने आप ही कांटेक्ट करने लगते हैं आराम से। इसके बेचने की तो कोई दिक्कत ही नहीं है जी। आप जब भी स्टार्ट कर लोगे बेचने की कहीं दिक्कत ही नहीं आती। अच्छा, आप इनको अभी खिला क्या क्या रहे हैं इनको? जी, अभी तो हमारा खुद का फीड चल रहा है, अपना खुद ही फीड हम तैयार करते हैं, जैसे मक्का है, सोया है और मूंगफली है। ये सारी चीज़ें एक अपनी अलग मात्रा में, जितनी भी इनके लिए मात्रा की ज़रूरत होती है, सब चीज़ मिला के हमारी खुद की अपनी कंपनी है तो वो तैयार कर रहे हैं। अच्छा अच्छा, इसके अलावा ये बताइएगा, जो आपने ये बनाया हुआ है कमरा, इसका साइज कितना है अंदर का और बाहर का, और कितने इसमें एनिमल रखे हैं? ये 7 बाई 7 का है जी, अंदर भी 7 का, बाहर भी 7 का है। एक इसमें कम से कम छोटे एनिमल तो 10 से 12 और बड़े एनिमल आ जाते हैं जी 5 से 6 एनिमल। 6 जी। एक जो मादा है कितनी बार बच्चे दे देती है वो, और कितनी बार तक आप उससे लेते रहते हैं? जी, हम ज़्यादा से ज़्यादा 3 बार बच्चे लेते हैं एक मादा से, और वो मादा मैक्सिमम भी 3 बार ही बच्चे देने लायक ही रहती है। लेने भी उससे 3 बार ही बच्चे चाहिए, ज़्यादा फिर वो भारी हो जाती है, फिर उसमें बच्चों की संख्या कम हो जाती है। अच्छा। इस वजह से फिर वो बच्चे भी नहीं देते। पहली क्रॉसिंग आप कितनी एज में कराते हैं उसकी? जी, पहली क्रॉसिंग हम कम से कम 6 महीने की एज में, और उसका वेट कम से कम होना चाहिए 60 किलो के आसपास में, 60 से 70 किलो। अच्छा, और अपने बायो सिक्योरिटी को लेके आप किन किन बातों का ध्यान रखते हैं फार्म पे, बीमारी में, दवाई में? जी, दवाइयाँ इनकी सारी रेगुलर चलती रहती है। इनके टीका लगवाना, इनकी वैक्सीनेशन, और इनके आयरन, बच्चों के लिए आयरन के लगाने के लिए, बाकी और बाहर के लोगों को एंट्री नहीं देनी चाहिए जी फार्म के। अच्छा, इसके अलावा आप ये बताइएगा, जैसे पिग किसी ने पाला तो वो कितने केजी का करके बेच देना सही रहता है? जी, बाज़ार भी और व्यापारी भी जो मांगते हैं, इनकी जो मांग है वो 100 से 110 किलो के करीब की रहती है। ज़्यादा बड़ा जानवर तो ना व्यापारी लेता है, ना ही ये बाज़ार में इतना जाता है। तो अपना 100 से 110 केजी के करीब का, अगर फैटनर में अगर जा रहा है तो 100 से 110। ये कितने रुपए केजी तक बिक जा रहा है? ये ज़्यादा से ज़्यादा फ़िलहाल अभी जो चल रहा है मार्केट में रेट 120 का, 115, 120, इस तरीके का बाज़ार का रेट चल रहा है। अच्छा, इसके अलावा मान लिया किसी किसान को अगर शुरू करना हो तो वो कितने पिग से शुरू करे, और क्या वो मादा लेके आए या बच्चे लेके आए? जी, आप स्टार्ट मादा से ही करें तो ज़्यादा मतलब बड़े मादा, प्रेग्नेंट मादा लेके आए या फिर छोटे बच्चे लेके आए, उससे शुरू करें? जी, ये कम से कम आपको थोड़े थोड़े से दोनों, अगर आपको आगे के लिए अपनी लॉन्ग टाइम के लिए अगर सही तरीके से लेकर चलना है, अगर आप एक बार मादा ले आओगे
तो वो एक बार में बच्चे दे के आपको फिर कुछ टाइम के लिए रुकना होगा। अगर आप मादा और बच्चे दोनों लेकर आते हैं तो आपकी एक साइकिल बन जाती है। पहले एक बार मादा वो बच्चे दे देगी, फिर आपके पीछे से वो बच्चे तैयार हो जाएंगे, फिर आपकी एक वो साइकिल बन जाती है इसमें। अच्छा। तो करना दोनों से। शुरू कितने करना सही रहेगा? जी कम से कम 10 तो मादा होनी चाहिए और 10 ही छोटी गिल्ट होनी चाहिए। अच्छा। 20 से तो कम से कम स्टार्ट होना चाहिए। अपने फीड के इनकी दिनचर्या के बारे में बताइएगा, किस किस टाइम इनको फीड देते हैं और पानी देते हैं? जी इनकी दिनचर्या ये है कि सुबह सुबह साफ़ सफाई होने के बाद बड़े जानवर हैं उनको 1 किलो, जो छोटे जानवर हैं उनको 500 ग्राम, इस तरीके का इनका फीड चलता है। और दिन में 2 बार फीड दिया जाता है और 2 बार या 3 बार इनकी धुलाई होती है, निलाई होती है। गर्मी का टाइम चल रहा है जी, इसलिए। इसके अलावा दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो बाकी किसानों को भी शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलें। इसके अलावा आप हमें इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं।